नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस जो है पढ़ना शुरू कर चुके हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके किसी भी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में हो सकता है, सेमेस्टर अलग अलग हो, लेकिन फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पूरा का पूरा होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा सिलेबस जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ कवर करेंगे। जिसमें हम लोगों ने कल लेक्चर 1 कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने ऑर्डर और डिग्री और किस तरह से देखा है कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कर सकते हैं हम, यानी कि किसी भी कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो सकता है, उसे हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। पहली बात आप याद रखिए, कल हम लोगों ने आपको जनरल सॉल्यूशन बताया कि जनरल सॉल्यूशन में सर अगर कोई जनरल सॉल्यूशन है, अगर वहाँ पर 2 कांस्टेंट आ जा रहा है, यानी अगर C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x कोई सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो सर कल हम आप लोगों को बताया गया है कि इसका ऑर्डर कितना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो सर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 ऑर्डर की होगी। जितने कांस्टेंट होंगे उतना ही ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जितने ही कांस्टेंट उतना ही ऑर्डर होगा किसका सर, डिफरेंशियल इक्वेशन का। कल आपने बहुत अच्छे से ये बात को समझाया था, बताया था। हालाँकि आप आगे जैसे सॉल्यूशन वो निकालेंगे किसी आने वाले लेक्चर में, तो आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ दिख भी जाएगा कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, उतने ही उसमें क्या होंगे, कांस्टेंट जो होंगे वो एक्जिस्ट करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। आप देखिए थोड़ा ध्यान से, तो कैसे हम लोग फैमिली ऑफ कर्व को निकालेंगे। फैमिली ऑफ कर्व के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे, उसको ध्यान से देखना है। जब भी सर आपको फॉर्मेशन करना होगा फैमिली ऑफ कर्व में, तो सबसे पहले सर आपको क्या करना है सर, तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन होगा y के रूप में कुछ भी फंक्शन गिवन होगा, उसका एक बार डेरिवेटिव निकालिए। ठीक है? डेरिवेटिव जो होंगे उतने टाइम्स निकालने हैं जितने कांस्टेंट हो। मानिए अगर 2 कांस्टेंट है तो 2 डेरिवेटिव आपको कम से कम निकालने ही पड़ेंगे। अगर मानिए 3 कांस्टेंट हैं सर, तो 3 कांस्टेंट जो हैं आपको 3 डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे। तो मानिए अगर कोई y बराबर C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x एक फंक्शन है और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है सर आपको, तो सर आपको dy बाई dx निकालना होगा, ठीक है? उसके बाद d2y बाई dx स्क्वायर भी निकालना होगा, ठीक है? ये निकालना होगा, 2 निकालने होंगे। और जैसे ये दोनों निकले सर, तो इन 3 इक्वेशन हमें मिलेंगे, एक मिला हमें 1, एक मिला 2 और दूसरा मिला हमारा 3। इन तीनों इक्वेशन का यूज़ करके सर हमें इस इक्वेशन से C1, C2 को नेग्लेक्ट करना है। तो जैसे ही हम C1, C2 को नेग्लेक्ट करेंगे और जो हमारा इक्वेशन बनेगा, वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। यही बकवास मतलब यही बातें जो हैं यहाँ पर लिखी गई हैं, जिसको आप लोग पढ़ लेंगे या नोट्स में लिख लेंगे। लिखा गया है यहाँ पर, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर एक बार मैं समझा दूँ कि मानिए अगर मैं कहीं लिखूँ y इज़ इक्वल टू C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब, अगर ये कोई इक्वेशन गिवन है सर, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन सर निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो dy बाई dx निकालना होगा सर। फिर सर क्या निकालना होगा, d2y बाई dx स्क्वायर निकालना होगा और फिर एक बार और निकालना होगा d3 बाई dx क्यूब निकालना होगा। ठीक है? इन तीनों ये अब यहाँ पर 4 इक्वेशन होंगे। जितने कांस्टेंट उतने से एक ज़्यादा आपको इक्वेशन मिल जाएँगे। तो यहाँ पे कितने इक्वेशन मिलेंगे सर? सर यहाँ पर 4 इक्वेशन मिलेंगे 1, 2, 3 और 4। इन चारों का यूज़ करके सर इन C1, C2 और C3 को नेग्लेक्ट कर देंगे, वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। आशा करते हैं बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। दूसरी बात ये याद रखेंगे, हमें C यानी कांस्टेंट को नेग्लेक्ट करना है। वो किसी तरह से भी नेग्लेक्ट हो, लेकिन इन इक्वेशन का यूज़ करके नेग्लेक्ट हो, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। दूसरी बात मानिए कोई इक्वेशन दिया है, y बराबर कुछ भी दिया हो और यहाँ पर कांस्टेंट गिवन हो और हमने उसके nth डेरिवेटिव निकाला, क्या निकाला सर? nth डेरिवेटिव निकाला और nth डेरिवेटिव में ही कांस्टेंट अगर नेग्लेक्ट हो गया, तो सर मानिए यहाँ पूरा कांस्टेंट समाप्त हो गया, तो सर कुछ नहीं करना, वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ये भी आपको बात पूरी तरह से पता होनी चाहिए। ठीक है? आइए हम लोग इतनी बातें तो कर लिए, थोड़ा-सा क्वेश्चन देख लिया जाए, क्वेश्चन को लगा लिया जाए तो बात समझ में आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता ना होना चाहिए, जो कि आप लोगों ने छोटी क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा कि सर किसी भी गिवन फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन क्या होता है, वो पता आपको ज़रूर होना चाहिए। हालाँकि ये मैं यहाँ पर बताता रहूँगा, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। कह रहा है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन निकालिए किसका, इस ऐसे स्ट्रेट लाइन का जो ओरिजिन से क्या हो रहा है सर, पास हो रहा है।
तो हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है कि y बराबर mx प्लस सी जो होता है वो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, ठीक है? y बराबर mx प्लस सी जो होता है वो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, ये आपको पता है। लेकिन सर थोड़ा क्वेश्चन में देखें, तो क्वेश्चन में ये दे रहा है कि किससे पास हो रहा है सर? तो ओरिजिन से पास हो रहा है। जब ओरिजिन से पास होगा तो c क्या होगा? 0 हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू mx जो होगा हमारा इक्वेशन होगा किसका? तो सर जो हमारा गिवन है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू थ्रू द ओरिजिन, उसका जो होगा इक्वेशन होगा y बराबर mx। अब इसको y बराबर mx को आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है? अब देखिए कितने कांस्टेंट है सर? केवल एक कांस्टेंट। तो आप क्या निकालेंगे सर? dy बाय dx निकाल लीजिए। तो आप जैसे ही dy बाय dx करेंगे सर, तो यहाँ आ जाएगा सर कितना? तो आ जाएगा यहाँ पर m। अब होगा ये 2। अब देखिए 1 और 2 का यूज़ कर कर आपको यहाँ से m हटाना है। तो m हटाने के लिए कुछ नहीं करना सर, या तो यहाँ से m की वैल्यू यहाँ रख दीजिए या m की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो दिस तो फ्रॉम टू इक्वेशन 1 क्या इम्प्लाई करेगा? तो इक्वेशन 1 इम्प्लाई करेगा सर कि बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m की वैल्यू अगर रखी जाए तो m बराबर हो जाएगा कितना सर? y इज बाई एक्स हो जाएगा। देयरफॉर जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है? ये हमारा जो बन गया क्या बन गया सर? डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है सर? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फिर सुन लीजिए, फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये हमारा इक्वेशन बन गया है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सर इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू होता है सर 1, ठीक है? लेकिन इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है यानी a बराबर b होगा। अगर a बराबर b होगा सर तो यहाँ हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। और यहाँ से हो जाएगा सर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 1। यहाँ पे b बराबर a रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा ए, ठीक है? यानी जो इक्वेशन निकला हमारा सर वो क्या निकला? x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। तो लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज क्या होगा सर? तो आप कहेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा सर? ए। क्लियर है यहाँ तक? अब सर क्या करेंगे? इसको मान लेंगे 1। अब लिखेंगे सर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी, इसे कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे करेंगे तो होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा सर? ए का करेंगे तो हो जाएगा 0। भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगा 0। देयरफॉर क्या आ जाएगा? डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस। देखिए यहाँ कुछ भी करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, जो कांस्टेंट था अपने आप ही नेग्लेक्ट हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। मैं यही बात अभी इसके पहले बोला था कि जब कांस्टेंट अपने आप ही नेग्लेक्ट हो जाए तो कुछ नहीं करना है, वही हमारा क्या हो जाएगा सर? डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। इतनी बातें आपको बहुत ही बेखूबी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट विल रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ ऑल सर्किल हैविंग देयर सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस। इसका सेंटर कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे। एंड रेडियाई इक्वल टू यूनिटी। चलिए देखा जाए तो सर जो सर्कल बनेगा, मैं फिगर्स बनाऊं तो ये हमारा सर्कल बनेगा, ठीक है? क्या कह रहा है कि सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, जो सेंटर वो कहाँ पे है सर? एक्स एक्सिस पे। तो जो बनेगा वो सर्कल शायद इस तरह बने, शायद क्या ये बनेगा, ठीक है? ये ऐसे थोड़ा ये सर्कल नहीं दिख रहा, थोड़ा फिगर बनाने में मैं बहुत भयंकर कमज़ोर आदमी हूँ, तो थोड़ा आप लोग को एडजस्ट कर लीजिएगा कि ये सर्कल मैं बना रहा हूँ, ठीक है? ये देखिए ये सर्कल है, ठीक? अब ये एक्स एक्सिस पे इसका सेंटर है, यहाँ सेंटर है सर। अगर यहाँ सेंटर है सर तो वाई की वैल्यू क्या होगी सर? बोलिए, वाई की वैल्यू तो नहीं होगी ना, वाई तो 0 हो जाएगा। बोलिए भाई, तो यहाँ हो जाएगा h कामा 0। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो y क्या हो जाएगा? h कामा 0 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है सर? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर जहाँ पर एच कामा के जो होता है वो क्या होता है सर, तो होता है सर सेंटर ऑफ सर्कल। एच कामा के क्या होता है, तो सर सेंटर ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल होता है। और ये क्या होता है, ये जो होता है सर रेडियस होता है। ये क्या होता है सर, रेडियस ऑफ सर्कल होता है। तो देखिए ध्यान से, सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, जब सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा तो के क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस सेंटर, सिंस सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, कहाँ पे है सर, एक्स एक्सिस पे, देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। एंड गिवन दैट, और हमें क्या गिवन है, तो आप ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से, तो हमें गिवन दैट है कि ए बराबर क्या है, वन। यानी रेडियस जो है वो कितनी दी हुई है आपको, रेडियस यूनिटी दी है, यूनिटी का मतलब हो गया वन। कोई दिक्कत नहीं सर, रख दीजिए। रखेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, तो जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सर वन। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन। आशा करते हैं यहाँ तक बात आपको बहुत बेखूबी तरीके से समझ में आई होगी। अब क्या करना है सर, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो होगा टू एक्स माइनस एच, ठीक है, प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, इज इक्वल टू हो जाएगा वन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये मिल गया हमको क्वेश्चन नंबर टू, कांस्टेंट तो एक ही है, तो वन और टू का यूज करके हमको एच हटाना है, वन और टू का यूज करके एच हटाना है। तो या तो पूरा सॉल्व करिए, एच की यहाँ वैल्यू निकालिए, फिर यहाँ रखिए, या एक सिंपल सा काम है कि यहाँ एक्स माइनस एच है, तो एक्स माइनस एच निकाल एच बराबर यहाँ पुट करते हैं तब भी आ जाएगा। तो मैं थोड़ा इसको हटा रहा हूँ, देखेंगे। ये आप लिख ही लिए होंगे, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, बाकी वीडियो रोक के आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, इक्वेशन टू से, इक्वेशन टू इम्प्लाई, इक्वेशन टू जो होगा इम्प्लाइज क्या करेगा कि x माइनस एच, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर वन माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और हो जाएगा वन बाई टू। यही वैल्यू पुट कर दीजिए किसमें, इक्वेशन नंबर वन, पुटिंग वैल्यू ऑफ x माइनस एच, पुटिंग वैल्यू ऑफ x माइनस एच इन वन, इसमें सर वन में रखिए, तो होगा वन बाई टू, तो होगा वन माइनस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा सर, होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो मैं कर दूंगा, तो वन बाई फोर, वन स्क्वायर जो होगा फोर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर वाई डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, वन हो जाएगा। यहाँ से होगा कितना, तो हो जाएगा वन बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो हो जाएगा वन। बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका इक्वेशन जो होगा वो बन जाएगा। यही हमारा क्या होगा सर, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। थोड़ा अच्छे से और सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से सॉल्व करूँगा अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। कुछ चीज़ों को अगर अच्छी सुंदर दिखती है तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ना, सुंदरता जो है वो हर एक आदमी सबसे पहले पसंद करता है। मास्टर साहब भी सुंदरता ही पसंद करते हैं। इस माने काफ़ी आपकी चेक हो रही है। अब देखेंगे अंड वन आंसर, हमको मिला है कुछ और आंसर, कहेंगे ये कहाँ से आया बे, हाँ। तो मास्टर साहब जो हैं वो स्टेप देखें तो और अच्छी बात है, लेकिन सुंदरता जो है देखी जाती है, तो आप उसको, इतनी सुंदरता तो आप कर ही लेंगे, बस इसको सजा दीजिएगा। जैसे लड़कियां जो हैं वो अपनी कॉपी लिखने के पहले उसको सजाती हैं, पहले इधर अंडरलाइन करेंगी, इधर अंडरलाइन करेंगी, ऐसा काम करती हैं, तो आप ऐसा थोड़ा बहुत कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी ये डिस्कशन निकल कर आएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा यहाँ से देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी और चेंज हो सकता था। क्या चेंज हो सकता था कि मानिए देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे। अब मैंने ऐसे फिगर बनाया था, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक और चीज़ अगर ये सेम क्वेश्चन आ जाएगा, वाह, बार सर्कल, वाह। अब देखिए ध्यान से मेरे लाल, ये देखो कि इस क्वेश्चन को और अच्छे से कहा जा सकता था कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल
हैविंग देयर सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस। यह भी कर सकते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखिए कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से, एंड टचेज द एक्स एक्सिस, touches the y axis, sorry x axis नहीं, touches the y axis and radius equal to infinity, तब भी ये सेम चीज होता है। देखिए टच कर रहा है कि नहीं y axis को, तब भी ये होता है। और x axis होता तो ऐसे बनता, ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है, ये ऐसे भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। देखिए आगे एंड टचेज द एक्स एक्सिस। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, तो भाई ये किसको टच कर रहा है मेरे लाल, तो टच कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को। तो ऐसे बना लीजिए, वाह भाई सर्कल बना ले। ठीक, ये क्या कर रहा है सर, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है सर, तो जो सेंटर का पॉइंट होगा वो मान लिया मैंने क्या होगा, 0, K होगा। और इसको अच्छे से बना लूँ, क्या होगा सर, सेंटर जो होगा वो कितना होगा, 0, K होगा। ठीक है, रेडियाई कितनी होगी, तो सर रेडियाई भी K होगी, क्योंकि यहाँ से वहां तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, K। ठीक है, तब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, तो लिखेंगे सिंस देयरफॉर, या दैट में लिख रहा हूँ इतना तो आपको पता है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगा, सर्कल इज क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, कहेंगे सर k स्क्वायर। इतनी बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी, ये काम आप कर लेंगे। फिर क्या मान लेंगे सर, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब फिर वही काम, या तो इसको और अच्छे से खोल लीजिए, तो खोलेंगे तो क्या होगा, या तो उसी तरह भी कर सकते हैं, खोल लीजिए तो होगा एक्स स्क्वायर, मतलब मैं दूसरी तरीके से करके दिखा रहा हूँ, उसको भी देख लीजिए। के स्क्वायर, देखिए कान चाहे मैथ्स में ऐसे पकड़े हैं, चाहे हाथ घुमा के पकड़े हैं, ऐसे पतिया है बराबर, आएगी बात एक ही। ठीक है, आंसर भी आएगा एक ही। ठीक, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2y के, यहाँ हो जाएगा सर कितना, इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये हो गया 1 मान लेते हैं, ये इसको अब मतलब 2 मान लेते हैं। और 2 को करिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे जब इसके एक्स रिस्पेक्ट में सर, तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा 2x प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, होगा कि नहीं होगा, माइनस 2, यहाँ करेंगे तो के आएगा, एक बार के लिख दूँ मैं मेरे लाल, कहाँ गया, यहाँ देखिए तो यहाँ आएगा 2k, और फिर आएगा सर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है मेरे लाल, किसकी वैल्यू निकालनी है सर, k की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल ही देंगे, मुझे लगता है आप निकाल ही सकते हैं यहाँ से। चलिए निकाल ही देता हूँ, तो हो जाएगा हाँ, तो 2 सब में कॉमन है, तो हो जाएगा x प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस के डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। बोलो भाई साहब होगा कि नहीं होगा, एक मिनट, यहाँ वाई होगा, 2y होगा, तो यहाँ वाई लिख दूँ मैं। ठीक है, देखिए तो गलती पकड़ा जाती है तो ऐसे भैया, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से नेक्स्ट पेज पे चल लूँ मैं, तो देखिए ध्यान से पढ़ा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है ना, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस के, यहाँ हो जाएगा सर डी वाई बाई डी एक्स, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, या के की वैल्यू निकालनी तब इस तरह भी निकाल सकते थे, थोड़ा सा रुकिए, ठीक है ऐसे भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वाई माइनस के निकालेंगे किस तरह, आना ही है, तो वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, तो यहाँ से हमें नहीं चाहिए के, ये चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा वाई माइनस के। अब अगर इसको भेज दें हो जाएगा कितना, माइनस एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, फिर हो जाएगा वाई, वाई इज इक्वल टू सॉरी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा सर वाई, और हो जाएगा प्लस एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये के निकल गया, इस के की वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ के, देखिए ये भी सही है, कोई गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इसमें ये नहीं गलत मान लीजिएगा कि गलत हो रहा है, अरे बिल्कुल सही है, वो भी सही है ये भी सही है। अगर डी वाई बाई डी एक्स बदलना है तो इसको फिर 1/dy/dx करिए, फिर गुणा गणित करिए, कोई दिक्कत नहीं। पुटिंग वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन टू, तो क्या आया था भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कहाँ गया भाई, और है माइनस 2y के, हो जाएगा माइनस
टू वाई और के आ गया वाई प्लस एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अगर ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा सर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x वाई। ठीक है, अब देखिएगा जब करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये इसको ऐसे भी, ये भी क्या होगा फॉर्मेशन हो जाएगा इसका सर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ से एक और काम कर सकते थे कि डायरेक्ट जैसे हमने किया था, तो यहाँ सर एक्स स्क्वायर हो जाता प्लस, जैसे अगर यहीं से कर देते तो क्या होता है ये भी देख लीजिए। देखना हमारा काम है, दिखाना हमारा काम, आपको देखना तो क्या होता है 2x प्लस 2y माइनस के इज इक्वल टू कितना होता है सर 0 हो जाता। दिख रहा है ना सर, के स्क्वायर है तो क्या हो जाता है 0, तो यहाँ से आ जाता है y माइनस के। ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है y माइनस के इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 2, तो यहाँ आ जाता है y माइनस के इज इक्वल टू एक्स। वही y माइनस के इज इक्वल टू क्या आ गया x, यहाँ पर डी वाई बाई डी, सॉरी यार एक मिनट, वेट वेट वेट, थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है। यहाँ हो जाता डी वाई बाई डी, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू हो जाता है 0। ठीक है, अब यहीं से y माइनस की इक्वल निकाल लेते हैं। ठीक है, तब भी लग जाता, तब भी इसका क्वेश्चन लगता, तो फार्मेशन हमारा हो जाता। ठीक है, इतनी बात आपको बहुत ही बेखूबी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, आशा करते हैं कि फार्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर समझ में आएगा। एक मिनट, और यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैंने एक चीज़ गलती कर दिया है। 1 का जब हम करेंगे तो यहाँ 0 होगा। ओह, जब 1 का करेंगे तो यहाँ 0 होगा। बस इसको सही कर लीजिएगा, तो 0 जब होगा, ठीक है, इसको मैं एक बार सही करूँ, मेरा ध्यान नहीं गया था। ओह, सॉरी शक्तिमान। गणित है भैया, गणित में थोड़ी बहुत गलतियाँ जो हैं वो हो ही जाती हैं। अरे भाई 1 का जब करेंगे तो कांस्टेंट है ना मेरे लाल, तो कांस्टेंट का जब एक बार डेरिवेटिव निकाला जाएगा तो 0 होता है ना, तो इसको सही कर लिया जाए, इसको सही कर लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस एच प्लस वाई डी बाई बाई डी इज इक्वल टू कितना भाई साहब 0। तो x माइनस एच बराबर कितना हो जाता, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आता। इसी को वैल्यू पुट कर दीजिए इन वन, वन में जैसे पुट करेंगे तो होगा वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, और क्या होता सर, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाता है सर, ये हमारा बन जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये बनता, तो थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा भाई, थोड़ी बहुत ध्यान जो हट जाता है तो थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। तो आपको इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और निकालते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो एक मेरा क्वेश्चन हमने उठाया कि फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। आपको कर्व दिया है y बराबर a बाई एक्स प्लस दिया है सर b। ठीक है, इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो a और b को निगलेक्ट करना है सर। तो मान लीजिए इसको क्वेश्चन नंबर 1, अब क्या करेंगे सर डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स जैसे करेंगे तो माइनस ए, थोड़ी भावनाओं को मेरी समझना है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अब देखिए ध्यान से, तो क्या होता है ये माइनस ए। ठीक, क्यों होता है एक बार मैं लिख दूँ यहाँ पे, क्योंकि 1/x है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए तो क्या होता है, यहाँ होता है माइनस ए अपान क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर। अरे भाई 1/x का करेंगे, जैसे क्या अंतर क्या होता है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इतना तो होगा नॉलेज, फिर समझता हूँ अरे नहीं भाई, बहुत लोग कोरोना वाले भी तो हैं, भूल गए होंगे, तो बताना पड़ता है। ठीक है, तो 1/x बराबर हो गया एक्स पावर माइनस 1। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भाई माइनस 1 आगे आएगा, एक्स पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। तो यही बात यहाँ पे की गई है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, इज इक्वल टू हो जाएगा सर 0। चलो यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर। ये कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर दो कांस्टेंट, कितने कांस्टेंट है सर, यहाँ पर कितने कांस्टेंट है, तो यहाँ पर दो कांस्टेंट है, एक तो ए है, दूसरा क्या है सर बी। अब हम देखिए जब हम यहाँ से ए हटाएंगे तो ये बी जो होगा हमको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, पहली बात तो ये, ए हटाएंगे तो बी क्या करेगा डिस्टर्ब करेगा। तो हमको ए और बी दोनों हटा निकालना है। अब ए और बी दोनों निकालने के लिए हम क्या करें, इसको हम लोग देखते हैं।
तो आप ध्यान से देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, इज इक्वल टू माइनस, ये कर सकते हैं। अब यहाँ से b मतलब माइनस ए की वैल्यू रखें तो फिर एक b बचेगा, ठीक है, मतलब ध्यान से मेरी बात को सुनना है। जैसे माइनस ए की वैल्यू अगर यहाँ मैं पुट कर दूं तो ये b हमें डिस्टर्ब करेगा, b क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोले भाई ठीक। अब b डिस्टर्ब करेगा तो फिर एक b बनेगा और फिर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो b को निगलेक्ट करेंगे, ठीक। तो भाई साहब जब इतनी माथापच्ची यहाँ करना है तो क्यों नहीं डायरेक्ट यहाँ पे मैंने बताया कि डेरिवेटिव अगर निकालते जाइए आप, तो दो कांस्टेंट है, दो बार डेरिवेटिव निकालिए और कांस्टेंट अगर अपने आप ही निगलेक्ट हो गया, यानी कांस्टेंट अपने आप ही समाप्त हो गया, खत्म हो गया, तो हमारा काम जो हो गया वो 35 हो गया, यानी काम हमारा हो गया। तो सर यहाँ पर एक बार और डिफरेंशिएशन कर लें हम लोग एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स का, और जैसे करेंगे तो भाई ये तो जीरो हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कर लीजिए। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 जैसे करेंगे तो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन है तो होगा 2x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। यानी ओवरऑल रिजल्ट जो बन के आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये बात आपको समझ में। और फिर वही सुंदरता अगर दिखानी हो, सर एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स जो होगा जीरो बराबर हो नहीं सकता, तो क्या जीरो होगा, तो एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy/dx इक्वल टू जीरो। ये तो ये हो गई सुंदरता की पहचान। और सुंदरता दिखाना तो एक्स वाई डबल डैश, ठीक है, प्लस 2 y डैश इज इक्वल टू जीरो, ये भी एक होगा, ठीक है। मतलब कल आपको बताया गया है सर कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग वाई डबल डैश लिख सकते हैं, ट्रिपल डैश का मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये सब बातें जो है, कहानी जो है पूरी तरह से आपको बता दी गई है, ठीक है। आशा करते हैं आपको पूरी बात जो है अच्छे से समझ में आई होंगी। आप जो भी क्वेश्चन होगा, सॉरी, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आप इतना काम करेंगे। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, इससे क्वेश्चन को ज़्यादा पूछे बिल्कुल भी पूछने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो वेरिएबल सेपरेबल यानी कि सॉल्यूशन निकालना हम सीखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वेरिएबल सेपरेबल का। उसमें देखेंगे आपसे हल हुआ क्वेश्चन एक ही दो कराया जाएगा, उसके बाद अच्छे-अच्छे क्वेश्चन कराएँगे। वेरिएबल सेपरेबल बहुत आसान है, डिफरेंशियल इक्वेशन हालाँकि डिफरेंशियल इक्वेशन ही बहुत आसान है, अगर आपने इंटीग्रेशन को थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ बचा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल अपने एक नए टॉपिक के साथ।